फर्क क्या रहा? आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान न सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। हम क्या कहते हैं भोला बाबू? वापस आ जा करने। ये वो बहुत बुखार हो रहा है, मैं देखती हूँ अपनी रात को 2 बजे उठना पड़ा उनका खाना बनाने के लिए। मुरली आपके हाथ में रहेगी या कशिश को दी? ओम शांति। 5/12/23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। आत्मिक लेबर पर कल्याण केवल बाप करते और केवल संगम पर होता। बाकी कभी भी आत्मा चढ़ती कला में नहीं रहती। कंटिन्यू पूरा कल्प उतरती कला में। कल्याण केवल एक कल्याणकारी बाप के द्वारा संगम पर होता। बाकी पूरा कल्प उतरती कला। कहाँ तक हुआ जी? हाँ जी। जो कभी रोना न पड़े। रोना एक कल्याण व देहाभिमान की निशानी है। रोना एक कल्याण व देहाभिमान की निशानी है। देहाभिमान अर्थात रोना। रोना देहाभिमान की निशानी है। रोना अर्थात देहाभिमान। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर है, तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। बल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं। बल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन नर चाँद कुछ और
वर्ल्ड में कोई आत्मा कितना भी पीस के लिए प्रयास करे लेकिन पीस मिल ना सके, पीस में रह ना सके, पीस का अनुभव कर न सके। पीस का अनुभव केवल एक बाप के द्वारा संभव और केवल संगम पर संभव। इससे पहले कभी भी पीस का अनुभव नहीं होता। द्वापर कलयुग टोटल आवाज की दुनिया, पीस में कोई रह न सके। जी कहाँ तक हुआ? चाहत कुछ हो डैश कितना भी कोशिश करें यह भावी टल नहीं सकती। कितना भी कोशिश करें यह भावी टल नहीं सकती। नेचुरल क्लैमिटीज आदि भी होनी है। नेचुरल क्लैमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहो। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। कशिश खाने पे परिवार किया नहीं शुरू। इंद्र भी खाने पे परिवार। इंद्र भी खाने पे परिवार। कुसुमन खाने पे परिवार है। रेनू खाने पे परिवार। हाँ जी, एक सीरियल बना लो ना कि फर्स्ट नंबर इसे स्वीकार कराना है, सेकंड नंबर इसे स्वीकार कराना है, थर्ड नंबर इसे स्वीकार कराना है, फोर्थ नंबर इसे स्वीकार कराना है। पहले बहनों का संगठन बना लो, फिर भाइयों का बना लो। उसमें पहले छोटे से शुरू कर लो, चाहे बड़े से शुरू कर लो। एक सीक्वेंस बना के चलेंगे तो उसमें छूटेगा कोई नहीं और व्यापिंग नहीं आएगी, अटेंशन रहेगा, फीलिंग रहेगी। एक नियम से, एक कायदे से चलोगे। जिंदर भी आप कैसे कर रहे हो? जिंदर कैसे कर रहे हो आप? बताओ। जितेंद्र भाई, हाँ जी, कैसे कर रहे? हाँ कैसे, कुछ बताओगे तो सही। क्या लिखा है सामान बता दो। मैं सदा पॉइंट के साथ अटैच रहे। मैं सदा पॉइंट के साथ अटैच रहे।
स्वयं व वायुमंडल की फीलिंग को डिवाइन बनाने वाली आत्मा हूँ। ऐसी स्वयं की व वायुमंडल की स्वयं की व वायुमंडल की फीलिंग को डिवाइन बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा पॉइंट के साथ अटैच रहे स्वयं की व वायुमंडल की फीलिंग को डिवाइन बनाने वाली आत्मा हूँ। जितना माइनस प्लस चलता है वो फीलिंग में चलता है। बाकी संकल्पों में माइनस प्लस कुछ होता नहीं। संकल्प जड़ है, फीलिंग चैतन्य है। क्या बोला आपने दोबारा बोला? प्लस माइनस जितना प्लस माइनस चलता है सब फीलिंग में चलता है। फीलिंग का स्थूल रूप संकल्प है। फीलिंग का स्थूल रूप संकल्प है। जितना नफा नुकसान होता है, जितना अप एंड डाउन होता है, जितना ऊपर नीचे होता है, वो सब फीलिंग में होता है। बाकी संकल्प स्थूल है। बाकी संकल्प स्थूल है। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग कई गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। या फिर भक्ति मार्ग का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से जितना मैं बाप के समीप रहूँगा उतना मैं बाप की महिमा गाऊँगा। जितना मैं बाप के समीप रहूँगा उतना मैं बाप की महिमा गाऊँगा। जितना मैं बाप के समीप रहूँगा उतना सत्यता की फीलिंग हाईएस्ट लेवल पर मेरी फीलिंग में ओके रहेगी। जैसा संग वैसा रंग। किरण आपने पॉइंट भेजा तो ऐसे ही चलेगा आपका। तो भेजे कौन से दिन जो आप भूल गए हैं? अरे अभी की बात करें जो 3-4 दिन से दोबारा अभी भेजे कौन सा जो आप भूल गए? डिम्पल आपने भेजा तो निकल पॉइंट। ये पॉइंट भेजा आपने? 2 पॉइंट कल भेजे हैं। भोजन पे परिवार हाँ जी। फुल अटेंशन के साथ, एक विधि के साथ, एक नियम के साथ, एक फीलिंग के साथ। हाँ जी, कोई कोशिश रखती है जो ट्राई किया करो। परिवार में फीमेल और मेल जो भी हैं उनका एक सीक्वेंस बना लो। पहले फीमेल फिर मेल। फीमेल में पहले चाहे बड़े से शुरू कर लो चाहे छोटे से शुरू कर लो, एक एक करके एक एक को स्वीकार कराते चले जाओ। एक एक करके, ऐसे नहीं
कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। एक विधि से चलेंगे तो सब क्वालिटियाँ सेट हो जाएंगी। एक विधि से चलेंगे तो सब क्वालिटियाँ सेट हो जाएंगी। नहीं तो अपसेट रहेगा, फिर नहीं तो अपसेट रहेगा। कांतावन खाने पे परिवार पॉइंट नहीं भेजा, कांतावन भेजा आपने? आश्रमन खाने पे परिवार एक विधि से चलोगे तो पूरा होगा। मैं बार बार वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। परिवार में जितने भी जने हैं उन्हें एक लाइन में बिठाओ, एक लाइन में भाइयों को बिठाओ, एक लाइन में बहनों को बिठाओ, नंबरिंग के साथ में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे मेल में बिठाओ, ऐसे फीमेल में बिठाओ। एक विधि से करेंगे तो सब ओके होता चला जाएगा। बाबा के आजू बाजू में बिठाओ तो सब ओके हो जाएगा। सब रमेश जी आपका जी कहाँ थे? कहाँ थे? मुरली किसके हाथ में? या फिर भक्ति का गायन है, या तो बाप का गायन है, बाप की महिमा। मुरली या तो और किसी के हाथ में दे दो फिर, और या तो अटेंशन रखो। अगर आपने लिखना तो मुरली और किसी के हाथ में दे दो, जिंद भाई के हाथ में दे दो। ले लो राजेंद्र भाई, आप पकड़ोगे अनिता मुरली? अनिता के हाथ में? हाँ जी चलो। या तो बाप का गायन, बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना उच्च वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है, भक्ति में रहते हुए भी या तो स्वर्ग को करते हैं ना, मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की दरकार नहीं। वास्तव में सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। आत्मा जाती तो नरक में, गायन स्वर्ग का करते हैं। जाति नरक में, इसलिए वायुमंडल फीलिंग का तो नरक का ओके रहता, तो फिर सुख कैसे होगा? इसलिए रोना होता है और गायन स्वर्ग का करते। अब स्वर्ग में तो गई नहीं आत्मा जो स्वर्ग की फीलिंग हो, जो स्वर्ग की निशानी है। मनुष्य रोते हैं ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं, अकल्याण की बात ही नहीं होती। आत्मिक समृद्धि या आत्मिक स्थिति में कभी अकल्याण नहीं होता। अकल्याण देह की समृद्धि या देह की स्थिति में होता है। आत्मिक समृद्धि या आत्मिक स्थिति, इसमें कभी अकल्याण
नहीं होता है। कल्याण देह की समृद्धि या देह की स्थिति। कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिला तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर के सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो। परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से, परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परमपिता परमात्मा कब आया है जो विश्व का कल्याण करे। विश्व का कल्याण करने वाला तो और कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय दे कर के कहते हैं मन मना भव। इसमें ही सेकंड के गेम वाले की फीलिंग वाले का सेकंड का गेम ओके रहेगा, फीलिंग वाले का सेकंड का गेम ओके रहेगा। देह की फीलिंग वाला अपसेट रहेगा, उसका सेकंड का गेम ओके हो न सके। उसका सेकंड का गेम वो कंटिन्यू देह के अटैचमेंट के आधार पर ओके होगा। सेकंड का गेम आत्मिक समृद्धि के आधार पर ओके हो सकता, देह की समृद्धि के आधार पर सेकंड का गेम ओके हो न सके। जिनको आत्मिक समृद्धि रहेगी उनका सेकंड का गेम ओके रहेगा। देह की समृद्धि वालों का अपसेट का गेम ओके रहेगा। वो देह की फीलिंग के आधार पर चलते, वो आत्मिक फीलिंग के आधार पर चलते। मैं किसके आधार पर कहता है? आत्मिक समृद्धि वालों का सेकंड का गेम ओके रहेगा। जी कहाँ थे? कल्याण है। सज्जित त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। उससे उच्च बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाप ने समझाया, एक है आशीष संप्रदाय, दूसरा देवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरी तरफ मैं देवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी देवी संप्रदाय है, आशीष संप्रदाय को मैं देवी संप्रदाय बना रहा हूँ। कहेंगे देवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आशीष संप्रदाय को देवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अब यह ब्राह्मण संप्रदाय देवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है, मनुष्य से देवता की ये कर्त न लागी। क्या स्लोगन है? वार।
बिना चिंता के कुछ नहीं हो सकता। बिना चिंता के, चिंता लगी होगी तो आत्मिक समृद्धि रहेगी। आपको चिंता है डिम्पल? चिंता लगी होगी तो आत्मिक समृद्धि रहेगी। आत्मिक समृद्धि रहेगी तो सेकंड का गेम ओके होगा। आत्मिक समृद्धि होगी तो फीलिंग का गेम ओके होगा। ओके, फीलिंग का गेम, इसका मतलब देह की समृद्धि है। कुर्सियों का रिस्पॉन्स दिया तो भावना बहन ने, हो गया ओके? पूरा ओके हो गया सबसे? लिखो है लेने। इधर भी सबका हो गया? इधर अनिता बहन और राजेंद्र भाई और रेणु बहन, अंजू बहन। हाँ जी, कितने देने हैं बताने बस, लिखवाने हैं आपने जितने देने हैं वो देना कभी भी। आप लिखवा देना, जे दे मर्जी, जो मर्जी देना, चाहे 10 रुपये लिखवाना। कितने? ठीक, बाकी है। कुर्सियों की सेवा का जिसका भी बाकी रह गया, जो मधुबन में जानी है, वरुण भाई जी से भी लो ना, मुझसे ले रहे तो। हाँ भैया से भी लो ना कुर्सियों के पास है। मुझसे ले रहा। कंचन आपका हो गया? मंजू कुर्सियों की सेवा गई है मधुबन में, वो आप लिखवा देना, दे भली बाद में देना, रमेश जी को लिखवा देना। ठीक जी। तो मैं पॉइंट शेयर कर रहा था आपसे, अगर आत्मिक समृद्धि है तो फीलिंग के आधार पर चलेंगे, सेकंड के गेम के आधार पर चलेंगे तो चिंता रहेगी, नहीं तो फिर ध्येय की समृद्धि है। अगर चिंता नहीं है तो फिर ध्येय की समृद्धि है। चिंता है तो आत्मिक समृद्धि है। चिंता है तो आत्मिक समृद्धि है। चिंता के आधार पर बुद्धि बार बार ऊपर की ओर भागेगी। चिंता के आधार पर बुद्धि बार बार ऊपर की ओर भागेगी, बाकी नहीं तो देवभान फिर ओके। फूल ओके ओके होने में तो टाइम लगता होगा। टाइम तो लगता है, लेकिन पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, गेम पहले दिन से ओके रहता है। गेम पहले दिन से ओके रहता है। बार बार उछल आएगी, बार बार बुद्धि ऊपर भागेगी, बार बार उछल आएगी, बार बार बुद्धि ऊपर भागेगी। संप्रदाय बन रहा है। सेकंड लाइन। गुरु नानक ने भी कहा है, मनुष्य से देवता डैश मनुष्य, परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? यह ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं, वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, सुदर्शन चक्रधारी थे, तब ये राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को, तो
तो यह भी समझाना है कि सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते, यह तो जानते नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भाभी, जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। यह तो ड्रामा है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे, पहले पहले बाप का परिचय दे, या ड्रामा का राज समझाए। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। मंजू खाने पे परिवार ओके नीरा पूरा तो टेंशन तो रखना पड़ेगा, या तो टीवी हो जाएगा या फिर परिवार हो जाएगा। हाँ जी, तो अब बैठ करके खाना खा लो, सैड होके खाना खा लो। नहीं इतना तो देखो देवान तोड़ना पड़ेगा। नहीं होने में सामने वाले को तो ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तो मेरी फीलिंग है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो मेरी फीलिंग है कि मैं अदर चलूं, मुझे अदर चलना पड़ेगा। सामने वाला तो एक सामाजिक रीति से चलेगा, जो वायुमंडल है उसके हिसाब से चलेगा। कंचन परिवार के साथ खाना किस लिए नहीं, किस लिए भूल जाते हैं? सह परिवार खाना खाओ ना। भूलने का सेंस क्या है? तो खाना क्या फिर दूषित हो गया खाना सारा? व्यर्थ की तरह हो गए तो खाना दूषित हो गया सारा। फिर खाना थोड़े खाया फिर प्रसाद तो नहीं खाया। तो ये तो नहीं कह सकते कि बाबा को भोग स्वीकार करा के खाया। अगर भोग स्वीकार करा के खाया तो फिर भोग तो भी व्यर्थ की तरफ बुद्धि जाने नहीं देगा, इसका मतलब भोग भी नहीं लगाया। अगर भोग स्वीकार करा के खाया तो भोग तो व्यर्थ की तरफ बुद्धि नहीं जाने देगा, और तो बुद्धि को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या चीज क्लियर हुई कि भोग भी स्वीकार नहीं कराया बाप को, भोग भी व्यर्थ में स्वीकार हुआ। अगर भोग राइट विधि से स्वीकार हो तो राइट विधि से भोग स्वीकार कराया गया, फिर बुद्धि को बाप की तरफ खींचेगा। जी कहाँ थे? बेहद का बाबा। जी बेहद का बाबा। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते। शिव बाबा नामी ग्राम चिंता सेंसफुल बनाती है। चिंता आपको चार्ट चेक कराएगी। चिंता आपको चार्ट चेक कराएगी। चिंता सेंसफुल बनाएगी। अभी तक क्या हुआ है और अभी क्या करना है। चिंता रियलाइजेशंस कराएगी। रॉन्ग क्या हुआ, राइट क्या हुआ। कंचन चिंता है, मंजू है चिंता, कांताबेन चिंता।
चिंता बाप के समीप लाएगी। डिम्पल है चिंता, फिर चिंता हो तो फीलिंग ओके हो जाए। चिंता अर्थात फीलिंग, चिंता तो तभी चलेगी ना जब फीलिंग होगी। हाँ जी, भाई जी फीलिंग जैसे होती है तो कई बार हम नहीं पकड़ पाते ना उसको, ऐसा नहीं। भी होता है ना। फीलिंग तो रोम रोम में होती है, पकड़ने न पकड़ने की बात ही नहीं रहती उसमें। वो संकल्प कहेंगे। फीलिंग तो मेरी नस नस में, खून की एक एक बूंद में होगी, हर वायुमंडल के एक एक रोम रोम में होगी। फीलिंग पकड़ने न पकड़ने, फीलिंग तो एक प्रेशर होता है जो आपको एक्टिव करता है। सारा दिन थोड़ा ज़्यादा स्लो मूवमेंट चाहिए, बड़ा स्लो। बस दुनिया बाप चाहिए, हम बीच बीच में उस पर आ जाते हैं। नहीं दुनिया बाप चाहिए। अच्छा, रोज का यही चल रहा है कार्यक्रम, और रोज फिर वही के वही। रोज वही का वही कार्यक्रम। जी कहाँ थे? बेहद का बाबा। शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते। शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है, जहाँ जहाँ भक्त हैं उन्हों को जाकर के समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय में इतनी मल्टी मिलियन, हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? यह भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज निकाल नहीं सकते, उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है, हिमालय की आयु कहते हैं, तो समुद्र की भी आयु बताएं। आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं तो क्यों हैं सेटिस्फाइड? आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो क्यों नहीं है सेटिस्फाइड? दोनों ही पॉइंटों पे क्वेश्चन मार्क। क्या समझ आया पर? मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ तो बाप के आधार पर तो मैं सेटिस्फाइड हो नहीं सकता। या फिर वो क्वालिटी मेकअप नजर आ रही हो मेरे को? अगर नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? फिर चिंता मेरी चली। चिंता वाले की शक्ल अलग ही नजर आती है। किसी को किसी के बारे में भी कोई भी छोटी मोटी चिंता हो,
उसके चेहरे की फेस रीडिंग आपको अलग ही पढ़ने में नजर आएगी। यार बेचारा चिंता में है, यार बेचारा। तो आप भी चिंता में रहना। कंचन चिंता में हो आप भी? कंचन नहीं कहते, मैं तो खुश हूं। आशवन आप भी चिंता में? आशवन भी चिंता में नहीं है। पूजा चिंता में? पूजा भी चिंता में नहीं है। तो उसका भी चिंतन चलना चाहिए, चिंता में क्यों नहीं? कशिश चिंता में आप भी? चिंता जो होती है हमारे चिंता से हाँ, चिंता चिता समान है। ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण जीवन में हमेशा खुशी रहनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? चिंता तो नहीं होनी चाहिए ना ब्राह्मण जीवन में? हाँ जी, जी कहाँ थे? इतनी है, हाँ जी, इतनी है, पहले पैराग्राफ में लास्ट ही बोला है। हिमालय की आयु कहते समुद्र की विविधताएं कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। यह ईश्वरीय फैमिली तुम जानते हो, बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सैकड़ में जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना, समझ सकते हैं। प्रजा तो ढेर की ढेर बनती रहती है, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है। आप एक मकान में रहते हो, वो मकान देह की दुनिया का मकान। अब आपने मकान चेंज किया, वो मकान आत्मिक दुनिया का मकान। पहले आपके टोटल सामान की सेटिंग देह की दुनिया के मकान की सेटिंग के अकॉर्डिंग थी। अब आपने मकान वो खाली करके अब आत्मिक दुनिया का मकान लिया। तब आत्मिक दुनिया के मकान में पहले वाले टोटल सामान की सेटिंग आपको आत्मिक दुनिया के मकान की सेटिंग के अकॉर्डिंग ओके करनी पड़ेगी। पहले 5 विकारों रूपी कमरों में सेटिंग थी, अब 7 गुणों रूपी कमरों में सेटिंग करनी है। तो क्या उस कमरों की सेटिंग के अकॉर्डिंग आपकी रूप सज्जा ओके हुई? नहीं समझे? पहले 5 विकारों रूपी कमरों में सेटिंग थी, अब 5 विकारों रूपी कमरे ने अपनी सेटिंग चेंज करके 7 गुणों रूपी कमरे में सेटिंग करनी है। तो सेटिंग के लिए चिंता हुई कि ये सामान कहाँ सेट करना है, ये सामान कहाँ सेट करना है, ये सामान कहाँ सेट करना है। बिना चिंता के नहीं हो सकेगा कुछ भी। बिना चिंता के, और चिंता आपको एक कोने में रखेगी सारा दिन। चिंता आपको एक कोने में, आश्रम एक कोने में, बिना कोने में घुसे फिर क्वालिटी ओके नहीं होने की। जी कहाँ थे? सेकंड पैराग्राफ की 5वीं लाइन ना। ये धर्म की स्थापना करना कि
करना बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर के स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी। अनुपम भाई 21 बार। अनुपम भाई 21 बार। अंकुर भाई, अनुपम भाई नहीं, अंकुर भाई। अंकुर भाई 21 बार। खाली टच करने में भी दिक्कत आ रही है। वो 21 बार का है ना। टच करने में तो कोई भाई जी आपकी स्थिति वैसी है तो आपको टच करने में दिक्कत नहीं होती। हमें पहले स्थिति बनानी पड़ती है, फिर टच करना होता है, तो टाइम लगता है। टच करने में तो में तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो अभी तो टच 21 बार कुछ भी नहीं। हुआ। 21 बार ओके हो गया। नहीं तो मैंने 21 बार ओके। कंचन 21 बार ओके ओके। अंत में 21 बार। मंजू 21 बार। कितना? 2 बार। उससे कुछ ज्यादा था। 3 बार। 10-12 बार हुआ है ऐसे तो। अच्छा 10 बार हो गए। 10 बार भी जोर से हुआ है, जोर लगा के ऐसा करना पड़ा या नॉर्मल हो गया? 10 बार भी जोर लगा के ऐसा करना ध्यान पड़ा। रखना पड़ता है ऐसे नहीं है। हाँ 10 बार भी जोर लगा के ऐसा करना पड़ा ना। पूजा 21 बार। रेनू कितना? 2 बार है जोर लगा के। हाँ जी नॉर्मल 10 बार हो गए। और नॉर्मल हुआ तो फिर 21 बार हो जाता। अगर हुआ तो 10 बार हुआ तो जोर लगा के हुआ, नॉर्मल होता तो फिर 21 बार हो जाता। काउंटिंग की कहानी अननॉर्मल की है। नॉर्मल की कहानी तो काउंटिंग की है ही नहीं। किरण कितनी बार किरण? हुआ ही नहीं। ये बढ़िया है, काउंटिंग रखने का चक्कर ही खत्म। ये ऊपर से नीचे नहीं आए ना। ये ऊपर से नीचे ही नहीं है ऐसा किरण में। बाबा आया था नीचे। बाबा नीचे का काम कर दे ऊपर से। बाबा ने 21 बार इनको टच किया। है ऐसा किरण में। क्वेश्चन आपका 21 बार तो यहाँ भी टच कर देते हो मैंने। था ना भाई जी, मेहनत वही करना परसों। क्वेश्चन 21 बार ज्यादा खाना करके जाएगा। आशा 21 बार। खाना करके जाएगा। पद्मा 21 बार परिवार के साथ खाना। देवता जी अच्छे पद्मा टाइम पे आ जाते हैं। भाई जी बाबू भाई पूछेगा कि तुम तो आगे देवता जी कहाँ रहेगा। मान ले पूजा गई तो पूजा तो पूछेगा हमको कहाँ रहेगा। ऐसा कुछ है। आत्मा से आत्मा में जी कहाँ थे? पिछाड़ी कट गए। पिछाड़ी ऊपर से आते जाते। यहाँ तो एक एक को राज्य, यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बना दिया माता तब भी नालायक बने हैं। फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल पहले भी फलाने ने ऐसे ही पुरुषार्थ किया। कोई आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। 1 सेकंड में 7 गुण को रिपीट कर देगा। 1 सेकंड में फीलिंग में आ सकते हैं, रिपीट तो नहीं हो सकते।
फीलिंग में है तो रिपीट होगी। हाँ तो बस वो फीलिंग एक मिनट में आठ शक्तियों को रिपीट कर दें। 8 शक्ति रिपीट कर देंगे। 1 मिनट करो पद्मा में। रख सकती, नहीं रह सकती, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, वो संकीर्ण को विस्तार विस्तार से संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, रहेगी। सहन करने की शक्ति बीच में रह गई। सहयोग करने की भी रहेगी। कहा तो सहयोग तो तीसरे नंबर पे ही है। देखो परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग लेने और देने की शक्ति, संकीर्ण को विस्तार विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। उनकी बार सामना की रहेगी, उनकी बार सामना करने की रहेगी। सीक्वेंस में जब तक नहीं करेंगे तब तक छूटेगी। सीक्वेंस नहीं है वैसे मेरी। आगे पीछे तो कोई भी बुला पिक्चर अगर माइंड में क्लिक होती रहती है सामना करने की तो छुट्टी। हो जाती है। भाई जी जब टीचर सुनता, हमें वैसे याद आता था, लेकिन टीचर सुनता था ना, हमने कहा नहीं सुना सुनाई नहीं जाती थी, उल्टा से तो ऊपर नीचे हो जाता था क्योंकि ज्ञान सुना- प्रेम आनंद सुख शांति पहुंचता शक्ति। तीसरे नंबर की है सामना करने की शक्ति। मैंने भी जो वो कर रखी है अपनी। मैंने भी जो मेरा सीक्वेंस है। चलो कोई बात नहीं। पास हो गया वो, बात सुनो, 8 की 8 शक्ति एक साथ तो आएगी नहीं, जब जिसकी जरूरत होगी तभी तो लोगे। हाँ। तो दिक्कत के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाबा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, याद होना चाहिए। ठीक पास करेगा फिर ब्राह्मण बच्चे पास करेंगे। जी। कहाँ थे? हाँ पासपोर्ट क्या कल एक जने से बात चली थी गीता पाठशाला के बच्चे से एक। मैं कहा निमित्त आत्मा संतुष्ट है आप सबसे? कहीं संतुष्ट है? मैं कहा संतुष्ट है तो क्यों संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है तो क्यों संतुष्ट नहीं है? हमारी वाली अग्निमित आत्मा को ले जाओ, सब जगह संतुष्ट है। फिर हम भी संतुष्ट हो, वो भी संतुष्ट। मैं कहा उसे संतुष्ट होने दे रहे हो तो किस लिए संतुष्ट होने दे रहे हो आप लोग? भाई तो मुझे एक संकल्प आया भी, अगर आप कहो तो मैं शेयर करूँ। जरूर। मना करके जब भी बोलोगे नहीं कहेंगे तो बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। लोगों से संतुष्ट होने दे रहे तो किस लिए संतुष्ट तो होने दे रहे हो? मैं कि सबकी सब गीता पाठशालाओं का ये हाल है, जब तक हैंडल करने वाला अपसेट नहीं होगा तब तक बाकी कब सब सेट होंगे। मैं कहा हैंडल करने वाला अपसेट चाहिए। आशा में हैंडल करने वाला तब सब सेट हो, तब सब खेल में अपनी भी तुम। हाँ हाँ बोलो अंकुर भाई क्या कह रहे थे? भाई जी आप कुछ टाइम के लिए उधर माधवनगर शिफ्ट हो जाओ और वहीं पे क्लास करो, हम सभी वहीं आएंगे, उधर के बच्चे भी उधर आएंगे, जी उधर स्ट्रॉन्गनेस हो जाएगा थोड़ा उधर बना है नहीं अभी, सा। बहुत है। आश्रम बना है नहीं अभी। जी, वहाँ कहाँ बच्चों की थे? देखी कैसी है? हाँ, लटका रखा बीच में। तो कोई नहीं आता थोड़ा भूख खा खा के। क्या जी मैं तो ओके नहीं हूँ। मैं क्यों ओके नहीं? मगर ये बाप का संकल्प तो नहीं है कि आप ओके नहीं है। ये तो बाप का संकल्प नहीं है। बाप तो डेड कॉन्शियस है कि मेरे सब बच्चे कब ओके हों। ये तो आपका संकल्प है कि मैं ओके नहीं हूँ। आप कैसे करें कि मैं ओके नहीं हूँ? आप ओके नहीं है तो उसमें गैपिंग देखो कि गैपिंग कहाँ पर है, फिर गैपिंग देखो कहाँ पर है उसमें, क्यों ओके नहीं है। जी अपने परिवार के बच्चों के द्वारा परीक्षाएं आ रही हैं बहुत। मैं क्या टच तो सब करेंगे, छोड़ेगा तो कोई भी नहीं। टच तो छोड़ेगा तो कोई भी नहीं।
जी कहाँ थे? यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जो मुक्ति के लायक थे सबको माया ने नालायक बना दिया। 5 तत्व भी नालायक थे, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा भी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है समझते हैं। कल पहले भी फलाने ने ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्य भगंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। राजेंद्र भाई आंखें ऊपर करके बैठ जाओ। प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामानुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और, वह चाहते पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया है। वह बल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु यह भावी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक नेचुरल क्लैमिटीज होगी, वह क्या कर सकते? कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा यह ईश्वरीय परिवार तुम्हारा है। यह ईश्वरीय परिवार माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। किरण बाबू कल चेन्नई में तूफान आया तो वहाँ जगह सेफ है जहाँ पर वो गए? इसनो की पता। इसने कोई देख तो फोन आया गया नहीं? करा था हमने फोन पे बैठी थी नैन्सी, उठाएंगे उसने देखा थोड़ी आंटी ने। कौन गया? चेन्नई नैन्सी गई हुई है नेट बंद है, वो कह रही कुमारियों की ट्रेनिंग में। यहाँ से वापस हो गई। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बाप की वो तो बाप की जिम्मेदारी है। क्या कह रहे हैं आप मंजू? नेट बंद है। नेट तो बंद हो ही जाएगा जब आज नहीं कल बंद था। आज रात को चल रहा था, सब पता लग रहा था। किस पता चलता? ऑनलाइन नहीं दिखता और दूसरे लास्ट सीन दिख रहा था। रवि की तो बात हुई ना ऑफिस वालों से, तो कल कह रहा काम हुआ नहीं वहाँ चेन्नई में। रवि भी चेन्नई में है क्या? नहीं, रवि बेंगलोर है तो उसकी एक ऑफिस वहाँ है ना, तो उससे बात होती रहती है। भारी तूफान आया। देखो इशारे तो मिल रहे हैं चारों तरफ से। अब मैं समझूं ना समझूं मेरे पे डिपेंड है। नहीं ये भी तो शेर आते रहे। शेर आया शेर आया। आया ही हुआ है भाई जी। अभी तक भाई जी हम तो थोड़ा सेफ जोन में बैठे हैं इसलिए क्योंकि समुद्र से दूर है। हमारे तरफ तो पहाड़ों से आएगी जो समस्या आएगी। ऊपर टेढ़े डैम है तो जी कहाँ थे? टेढ़े डैम के नीचे हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सन्मुख आकर के मत देता हूँ। बच्चे समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनमना भव मध्याजी भव का अर्थ भी यह है कि बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाएं। मुख्य यह एक ही बात है। गीता में मुख्य यह एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर के कल्याण करना है। बाकी शास्त्रों से कल्याण होने यहाँ के वायुमंडल में रहते देह भान पे जीत हो नहीं सकती। हम ऊपर के वायुमंडल में रहेंगे
तो ही देभान पे जीत होगी। इन 5 तत्वों की दुनिया के वायुमंडल में रहते 5 विकारों से हम मुक्त हो जाएं, ये संभव नहीं। पद्मा संभव? इन 5 तत्वों के वायुमंडल में रहते हम 5 विकारों से मुक्त हो जाएं, ये पूजा संभव? उस दुनिया में रहना पड़ेगा, आत्माओं की दुनिया में, तो देभान पे जीत संभव, तो देभान पे जीत संभव। कंटिन्यू टच चाहिए बाप का, कंटिन्यू टच, नॉन स्टॉप टच चाहिए। मैं तुमसे जुदा नहीं, तुम मुझसे जुदा नहीं। आप देखो कि हर सेकंड बुद्धि खिंचती है, नहीं खिंचती है उधर। आपको 21 बार ही टच करने में मन नानी मस्सी याद आ रही है, केवल टच करने में। जी कहाँ थे? मुख्य यही की बात है। हाँ जी, मुख्य गीता में मुख्य ये एक ही भूल है। बाप कहते मुझ कल्याणकारी को ही आकर के कल्याण करना है, बाकी शास्त्र से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो सिद्ध करना कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना, वह कहाँ रहते हैं, आते हैं वहाँ नहीं। बाप वर्षा तो जरूर जहाँ के लिए देंगे कि वहाँ के लिए देंगे, बाप तो सन्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का, वह रास्ता नहीं नॉलेज देते हैं। षष्ठी चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह उचित ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला ना सके, हमको भी उसने, हमारा क्लासरूम ही ऊपर है, हमारी क्लास ही ऊपर होती है, हमें डील करने वाला भी ऊपर बैठा, हम रहे भी ऊपर ही, हमारा क्लासरूम भी ऊपर ही। जी कहाँ थे? राजयोग सिखला ना सके। हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव का है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है कि हम विश्व का मोरा ओ मोरा, कि हम विश्व का मालिक, कहाँ गए जी, हम विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व का कल्याणकारी, विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ा ही मालिक बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूँ, मुझे याद करो तभी कर्म विनाश होंगे। आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है, तोते के मुआफिक नहीं। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की और देहाभिमान में आने की बात नहीं रहती। देहाभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वार्थ कर्म करो, वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाप और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें
में कोई सपूत है कोई कपूत है, नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस कामचिता से तुम सांवरे बने हो, इस कामचिता से तुम सांवरे बने हो। कामचिता पर थोड़ा ही जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबकी सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा हम आपकी मत पर चल, हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चिया जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। यह तीरमूर्ति झाड़ दिलवाला की चित्री है, ऊपर में देवी झाड़ खड़ा है, बाकी देवी झाड़ जो पास्ट हो गया। अंकुर आपने परिवार के साथ खाना खाया? पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार मतलब अपने 4 बंदे जो हैं 4 जनों के साथ अच्छे से खिलाया? जितना मैंने खाया उतना खिलाया। ठीक है। पूजा आपने भी? आपने नहीं खाया परिवार के साथ? तो उल्टा कैसे हो गया आज? मैंने खिला दिया था ना, तो उन्होंने पेट भर दिया। तो 2 बार कैसे खाते? नहीं उल्टा कैसे हो गया आज? खाने का वैसे वो नहीं खा रहा, बस यही चीज है, बाकी तो चल जाता है खाने का। मुझे सुमन आपने परिवार के साथ खाना? अच्छा। सुभाष जी? अच्छा। यही खाना लेके आए करेंगे, सबको एक बाइट खिला दो। सब रात नहीं लगो अपना, यही खाना बनेगा यही खाओ। अच्छा। सुमन आपने क्यों नहीं खिलाया परिवार के साथ? तो सब वो वालेगी 21 बार टच किया बाबा को? अच्छा 21 बार टच भी नहीं किया। सुभाष जी 21 बार टच? अच्छा सुभाष जी ने भी 21 बार टच नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी कहाँ थे? पहली लाइन है। वो दिल वाला के चित्र है, ऊपर में देवी झाड़ है, बाकी देवी झाड़ जो पास्ट हो गया वह दिखाते हैं। ऐसे सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है, जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं। प्रदर्शनी व्यंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं वननेस शो, उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल खीरखंड कैसे होंगे, ये बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते तो उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छे धारणा के लिए मुख्य साथ
शरीर निर्वार्थ कर्म करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देहाभिमान में नहीं आना है। जितना बाप के साथ में आपका अटैचमेंट है उतना बाप के समीप रहोगे। जितना दुनिया के साथ में अटैचमेंट है उतना दुनिया के समीप रहेंगे। जिसके साथ अटैचमेंट होता है उसके बाद उसके पास आदमी विभिन्न कारणों से संपर्क बनाता है। अच्छा भाई ये कैसे, अच्छा भाई ये कैसे, अच्छा भाई ये कैसे। जैसे हमारे बीच में एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे बीच में एक विभिन्न कारणों से संपर्क बनाता है कि ये कैसे। आपको भी अटैचमेंट है सब? हाँ जी, अटैचमेंट तो होता ही है भाई जी, या माया की तरफ होगा। जी कहाँ तक हुआ? धारणा के सार हो गए। शरीर निर्वार्थ कर्म करते देह अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरे श्रीमत पर अपना दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाले समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर। अब ये 3 होमवर्क पूरे करो तो अगले 3 और निकल के आवे। एक 21 बार टच करने का, एक परिवार के साथ खाना खाने का, और तीसरा हाँ जी तीसरा रात्रि को खींच। आंटी इस बार आपको लेके आना है ना, भैया को कह दूँ ना। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। डिटेल है। कई बच्चे सोचते हैं मेरा पाठ इतना तो दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो तो या तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि मैं क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ। इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। कमाल गाओ, इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तित कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तित कर सकती है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते जो कभी रोना न पड़े। रोना एक कल्याण व देहाभिमान की निशानी है। भाई कुर्सियों के पैसे जिसने जिसने नहीं लिखवाए वो लिखवा दे ताकि काम पूरा हो सके। रमेश जी को लिखवा दें कुर्सियों के पैसे जिसने जिसने नहीं लिखवाए। दे भले बाद में देना, लिखवा दो अभी। देने भी रमेश जी को? हाँ जी, वैसे तो हाथ का दो ज़्यादा, बाकी फिर भी कोई बाद में देना चाहिए। अच्छा जी, हिस्ट्री वाल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास कर किसी भी परिस्थिति में रोने व देहाभिमान से बचते हुए। समर्थ बनने के लिए
देही अभिमानी रहने का अभ्यास कर किसी भी परिस्थिति में रोने व देहाभिमान से बचते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए शुभ भावनाओं की शक्ति से दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तन कर सके वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए शुभ भावनाओं की शक्ति से दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तन कर सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। चलो ओम शांति। ले सुनो।